बेहतर से और बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, एमके सर इंस्पिरेशन में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको बहुत ही हम इजीली सॉल्व कर देंगे, और एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई जो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। अब की बार हम बात करते हैं, हमारे पास 2 सेट आया था। वैसे हमारे पास 2 सेट आया, 5 बने थे, लेकिन हमने देखा, जब उसे नेट पर देखा तो लगभग 3 से 4 सेट में पूछा गया था। ये हमारे पास देख लीजिए, ये भी 2022 का है और ये भी, और इन दोनों में आप देख रहे होंगे, इधर देख लीजिए दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है ना, इधर एक है और दूसरा है ये जो हमारे पास सेट है, हाँ, इसमें भी इस तरफ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अथवा में ज़रूर दिखाई पड़ेगा। आपका 5 नंबर समझ लीजिए कहीं नहीं जाने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से आज हम इसको कवर करते हैं। चलिए, यहाँ से क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको 2 प्लेटें दिख रही हैं, पहले देख लीजिए लिखना क्या है, ठीक है ना। जो हम बोलेंगे अच्छे से उसको सुन लीजिए, वही आपको लिखना है, ठीक। तो यहाँ से क्या है, 2 प्लेटें x तथा y है, कुछ भी मान लीजिए, AB मान लीजिए, PQ मान लीजिए, RS है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लेटें x तथा y हैं। प्लेट x को धन आवेश दिया जाता है, इसको क्या करते हैं हम धनावेशित कर देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, प्लेट y के भीतर प्रेरक के कारण है ना, प्रेरक के कारण ये आवेश इस पे स्वतः ही अपने आप ही वितरित हो जाता है। ट्रांसफार्मर में इस चीज को बताए हैं, ठीक। क्या होता है दोस्तों, जब इस आवेश यानी इस प्लेट को हम आवेशित करते हैं, यानी धातु की जो दोनों प्लेटें हैं, इसको जब आवेशित किया जाता है, प्लस क्यों आवेश देते हैं, तो y प्लेट के भीतरी सतह पर ऋण आवेश उतनी ही मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, और इसके बाहरी प्लेट में क्या है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्या है, दोनों हमेशा अपोजिट होंगे भाई, एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस। यानी इसके कारण क्या होता है, इस पे बाहरी वाले पे प्लस क्यों आवेश, यानी इस पर भी क्या है, प्लस क्यों आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमने क्या किया है, वाई प्लेट को पृथ्वी से क्या किया, संपर्क कर दिया है, इसका संपर्क पृथ्वी से कर दिया गया है। तो ये जो प्लस आवेश होंगे वो पृथ्वी में चले जाएंगे, जिसके कारण ये निरावेशित हो जाएंगे। अतः x तथा y पर प्लस और माइनस आवेश ही दोनों समान मात्रा में रह जाएंगे। ये सीन समझ में आ गई। अब मान लेते हैं दोस्तों, इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो है d, और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है, मान लेते हैं प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है, और इसके बीच में क्या है, परावैद्युतांक, यानी मान लेते हैं निर्वात, यहाँ से वायु भरी हुई है और उसका परावैद्युतांक क्या है, K है, ठीक। तो इसके लिए अब इसको बनाएंगे कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इसी में 2-3 सूत्र आते हैं, हम गुम जाते हैं। डोंट वरी मेरे दोस्त, क्या करना है आपको, एक चीज ध्यान देना है बस। एक आप ट्रिक इसको चाहे समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, हम लिख देते हैं ट्रिक की तरह, आप याद कर लीजिए EVC है ना। पहले क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, धारिता निकालना है। यही आप स्टेप फॉलो करिए। तो निकालेंगे यहाँ समांतर प्लेट, क्या लिखेंगे दोस्तों, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बोलिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों एक, E बराबर सिग्मा अपान K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नहीं समझ में आता है कहाँ से, तो हमने जो फिजिक्स के ऑल फार्मूलाज लिखे हैं उसमें आप देख लीजिए। ये फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान K इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 नंबर की बात है तो याद तो करना पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, ये क्या होता है, यहाँ से सिग्मा बराबर एक फार्मूला होता है Q अपान A।
इसका पूछा जाता है। सिग्मा है क्या? ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। फिर से सुन लीजिए, क्यों क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक, ये सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। कभी कभार ये डिफिनेशन भी 1 नंबर में परिभाषा भी पूछ लेता है, तो ध्यान देना। ठीक, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम इसको थोड़ा सही ढंग से लिख देते हैं। E बराबर सिग्मा के स्थान पे क्यू अपान नीचे ए है तो के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है ए बराबर। ठीक है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब निकालेंगे कि यहाँ से कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तथा दूरी D हो तो कि V बराबर E इंटू डी हो जाता है। ठीक, अगर नहीं समझ में आता, चूंकि होता है E बराबर V अपान डी होता है फार्मूला। ठीक, कब? जब प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो और उनके बीच की दूरी D हो। ठीक, यहाँ से तो ये E बराबर V अपान डी, तो V बराबर E इंटू डी, इतना याद रखिए बस। E बराबर V इंटू डी, हमने बताया ना, EVC याद रखिए। तो V बराबर इतना हो गया। अब E का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे दोस्तों V बराबर E का जो मान है रख दीजिए आप, Q अपान ये K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट हो गया, जहाँ K क्या है हमने बताया ना, इसके बीच ये परावैद्युतांक है K। ठीक है ना, अब यहाँ से उसके बाद क्या है, इंटू का ये D बचा। ठीक है ना, तो इसको अगर लिखना चाहेंगे सिस्टमेटिक ढंग से तो हो जाएगा दोस्तों Q इंटू डी और अपान का हो जाएगा K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। अब लिखेंगे क्या? अब निकालेंगे कि संधारित्र की, इसमें निकालना क्या है, संधारित्र की धारिता। तो लिखेंगे दोस्तों संधारित्र की धारिता निकालेंगे। ठीक, संधारित्र की जब धारिता निकालेंगे तो इधर देख लेते हैं। ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं इधर, संधारित्र की धारिता होता है C बराबर Q अपान V। क्या होता है दोस्तों फार्मूला, C बराबर Q अपान V। तो इधर देखेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q अपान V। V का पूरा वैल्यू पुट कर दीजिए, Q इंटू डी और अपान में क्या हो जाएगा, K ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q से Q तो कट गया भाई साहब, ये क्या है नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो चाहे यहाँ से फार्मूला का ये क्या हो गया, यही सूत्र का निगमन हो गया, यह डेरिवेशन हो गया। और इसी में मान लें कि यदि परावैद्युतांक यदि हम K बराबर 1 मान लें, K बराबर 1 जब रख देंगे दोस्तों तो ये फार्मूला हो जाएगा C बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यही सूत्र का निगमन हो जाता है। ठीक है ना, यही क्या हो जाता है दोस्तों, यही सूत्र का निगमन हो जाता है, जहां पर A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, और उसके बाद D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो ये क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए डेरिवेशन होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो बस इतना छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली यहाँ पर ऐसी ही मज़ेदार टॉपिक को हम डिस्कस करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।